हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए जल्दी से करते हैं इस सवाल को। ये इसे सोल्व करते हैं। 252 को 252 का हम सोल्व करेंगे तो गुणनखंड करने हैं इसके। तो 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 126, फिर देंगे तो आएगा हमारे पास 63, फिर 3 का देंगे तो 21, फिर 3 का देंगे तो 7 और 7 से एक बार। तो हमारे पास जो इसके गुणनखंड आए वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है गाइस, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 के जोड़े तो 2 हैं लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। तो हम 252 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764, जिसके जो बनेंगे गुणनखंड वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। जैसे हमारे जोड़े बनते हैं तो हम इनमें से एक एक ले लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 7 तो हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक है, तो उसने कहा था कि वह सबसे छोटी संख्या है जिससे इसे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या होगी 7, क्योंकि यहाँ पर एक ही था 7, हमने 7 से गुणा किया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी। तो 7 और जो इसका वर्ग आया वो आया 42। तो यही हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल हमें दिया गया है 180। तो इसके भी गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। तो 180 को 2 से देंगे तो 90, फिर 2 से देंगे तो 45, फिर 3 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे तो 5 और 5 से देंगे तो 1। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे भी 5 अकेला है तो हम 180 को 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि उसने कहा ना कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, फिर जब हम 900 के निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम इनमें से जोड़े निकाल लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 15 दूनी 30। तो वह सबसे छोटी संख्या है 5 और जो इनका वर्ग आएगा वो आएगा 30 और ये हमारा आंसर होगा। आइए तीसरा करते हैं। तो तीसरे में हमें दे रखा है 1008। तो 1008 2 का लगाते हैं इसमें भाग तो 504, फिर 2 का लगाते हैं तो 2 5 2, फिर 2 का लगाते हैं तो 1 2 6, फिर 2 का लगाते हैं तो 6 और 3, फिर 3 का लगाते हैं तो 21, फिर 3 का लगाते हैं तो 7, फिर 7 का लगाते हैं तो 1 हो जाएगा। तो इसके जो हमें मिले हैं गुणनखंड वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 नहीं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमें मिले हैं। ठीक है, तो अब 7 हमारे पास अकेला है तो हम 1008 में 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 7056। अब 7056 के जो होंगे गुणनखंड वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक ठीक है। आगे करते हैं, इनके जोड़े बनाएंगे तो कंप्लीट जोड़े बनते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इसका हो जाएगा।
तो जो आंसर आएगा 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 7 और 84, और यही हमारा आंसर होगा। आइए चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है 2028। तो इसके सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 20 28, 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 14, फिर 2 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 0 7। अब हम यहाँ पे देंगे 3 का भाग तो आ जाएगा 163, नहीं 163, 169, ठीक है, 9 27। फिर 3 का देंगे तो 3 का नहीं जाएगा, तो हम सीधे 13 का भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो 13 और 13 ये हो जाएगा। अब हमें इसके मिल गए हैं तो हम इन्हें लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है गाइस। अब हमें 20 28 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि इसका ब्रैकेट नहीं बना है, तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे। तो 8 या 24 के 4, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 के 0 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसके जो बनेंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब इनके ब्रैकेट्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, ठीक है। और 2 इंटू 3 इंटू 13 को नीचे ले लेंगे। अब 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 39, 39 को 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास 78। तो वो जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी यहाँ पर 3, और जो वर्ग आएगा वो आएगा 78, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 1458। तो इसको भी सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो 1458 2 से भाग देते हैं तो 7 2 9, ठीक है, 729 बार कटेगा ये। उसके बाद 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 6 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से देते हैं। 3 सते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 एके 3, फिर 3 से देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से देते हैं तो 3 9 27, फिर 3 से देते हैं 3 3 और 1, जोड़े ये बना लेते हैं। तो हमारे पास है 1 2 3 3 जोड़े। तो 1 2 3, ठीक है, और इंटू 2। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है उसे हम 1458 से गुणा कर देंगे। तो 1458 से जब 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 की 6 हासिल 1, 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 2 1 के 2, ठीक है, 29 16 आ जाएगा। जिसके जो गुणनखंड है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएंगे। अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। जो हमारे पास आएगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 56 54, सॉरी गाइस 54 होंगे, 27 दूनी 54। तो हमारे पास आया 2 और 54, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल है, तो इसे भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो हम करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो 7 6 8
के गुणनखंड करते हैं हम, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 16 और 4 दूनी 8। फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देते हैं तो 2 नम 18, 2 6 12। फिर 2 से देते हैं तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से देते हैं तो 12। फिर 2 से देते हैं तो 6। फिर 2 से देते हैं तो 3। फिर 3 से देते हैं तो 1 हो जाएगा। अब जो इसके ब्रैकेट्स बने हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका जो आया है ये आया है। अब हमें इसे 3 से गुणा करना है, तो 7 6 8 हो जाएगा इंटू 3। जो हमारा आंसर आएगा 783, तो 8 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 2 20 के 0 हासिल के 2, 7 × 21 और 2 23। तो 2304 इसका आंसर आएगा। और हम जानते हैं कि इसका जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2304 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम इसके ब्रैकेट बनाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5 ब्रैकेट बनेंगे। तो इन्हें नीचे ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो वह सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगी और इसका वर्ग 48 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा।